हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रो में। आज का वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बेईमान दुकानदार से संबंधित प्रश्नों को बताऊंगा। यह एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है और इससे रिलेटेड जितना भी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है वो मैं आपको सब यहाँ पे करके बताऊंगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आती है और आप भी चाहते हैं कि भारत के स्टूडेंट्स महंगे कोचिंग की फीस से मुक्त हो सके तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन पहले प्रश्न के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है लेकिन 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम भार इस्तेमाल करता है तो उसे कुल कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त होगा, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है ये देखिए। यहाँ पे दिया हुआ है कि बेईमान दुकानदार जो है वो अपना सामान क्या कर रहा है, क्रय मूल्य पर बेच रहा है। मान लीजिए क्रय मूल्य 100 रुपये है और वह सामान को 100 रुपये में बेच देगा तो उसे लाभ होगा, इसमें लाभ नहीं होगा। इसमें हानि होगा, हानि भी नहीं होगा। तो उसे क्या फ़ायदा हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो क्रय मूल्य पर बेच रहा है इसे, लेकिन यहाँ पे वो क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे वो बेईमानी कर रहा है। वह 1 किलो के स्थान पर कितना दे रहा है, 800 ग्राम भार ही इस्तेमाल कर रहा है। तो इसे हम लोग कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 1 किलो है यानी 1000 ग्राम है। इसमें वो कितना तौल के दे रहा है, उसको 800 ग्राम ही दे रहा है। तो इसमें लाभ कितना का हो रहा है वो हम लोग देखते हैं। तो 200 ग्राम का लाभ हो रहा है उसको। तो 200 ग्राम लाभ बोलिए या फिर उसको बोलिए 200 ग्राम का वो बेईमानी कर रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो इसको निकालने का रूल क्या होता है वो हम बता देते हैं आपको। वो होता है आपका जितना भी वो बेईमानी कर रहा है, बेईमानी लिखिए और उसको डिवाइडेड करना है आपको किससे, और जो एक्चुअल में वस्तु को तौला जा रहा है उससे करना है और इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो यहाँ के केस में देखिए वो बेईमानी कितना कर रहा है, 200 ग्राम का कर रहा है। तो 200 ग्राम लिखिए, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, एक्चुअल वो कितना तौल रहा है, 1000 में वो कितना तौल रहा है, 800 ग्राम ही तौल रहा है। तो 800 लिखाएगा और इनटू क्या हो जाएगा 100। ये आपस में कट जाएगा, यहाँ 4 आया, ये आपस में कट गया। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 25%। इसका मतलब उसे कुल 25% का लाभ प्राप्त हो रहा है। अब अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है एक बेईमान डीलर लागत मूल्य पर अपनी वस्तुओं को बेचने का दावा करता है लेकिन 1 किलो के बदले 850 ग्राम ही तौलता है तो उसका कुल प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जितना में वो खरीदा है उतना ही में वो बोल रहा है कि हम बेच रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है 1 केजी के बदले 850 ग्राम ही दे रहा है। तो इसको हम लोग फिर से वैसे ही लिखते हैं। अगर 1000 ग्राम है वो कितना दे रहा है, 850 ग्राम ही दे रहा है। तो बेईमानी कितना कर रहा है, 150 ग्राम का कर रहा है। तो इसका नियम हम लोगों ने आपको क्या बताया था, तो ये क्या होगा, सबसे पहले कौन सा आएगा, बेईमान किया गया राशि ये है कितना 150 ग्राम का, डिवाइडेड बाई जो एक्चुअल तौला गया है, कितना तौला गया 850 वो लिखिए और इनटू क्या हो जाएगा 100। ये आपस में कटेगा, यहाँ पे 3 बार में कटेगा और ये कितना बार में कटेगा 17 बार में। तो ऊपर में क्या आया 300 और नीचे कितना आया 17। और इसको जब आप चेंज कीजिएगा तो ये कितना आएगा 17.11/17%। इसका मतलब उसको जो लाभ होगा वो होगा 11.11/17। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये अलग तरह का क्वेश्चन है। एक व्यापारी 1 किलोग्राम वाट के स्थान पर 900 ग्राम वाट का इस्तेमाल करता है और वस्तु को बेचने पर 10% लाभ पर उसे बेचता है तो उसे कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता है। तो वो क्या कर रहा है वो देखिए, सबसे पहले क्या कर रहा है 1 किलो है, 1 किलो के बदले वो कितना दे रहा है 900 ग्राम, यानी यहाँ पे वो क्या कर रहा है डायरेक्ट 100 ग्राम का फायदा यहाँ से ले रहा है और उसके साथ ही साथ वस्तु को क्या कर रहा है 10% लाभ पर बेच रहा है। इसका मतलब उसको यहाँ भी लाभ हो रहा है। अगर कोई वस्तु 100 रुपया का रहेगा तो अगर 10% लाभ पर उसे बेचेगा तो वो कितना में बेचेगा 110 रुपया में। ये क्लियर है आपको। उसी तरह यहाँ पे देखिए कितना, यहाँ क्या है 1 किलो है, तो अगर 1 किलो यानी 1000 को 10% लाभ पर बेचेगा तो कितना में बेचेगा वो 1100 में। तो इसका मतलब
1 किलो के स्थान पर वो क्या कर रहा है, 900 ग्राम में बेच रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे 10 ग्राम का उसको फायदा हो रहा है। साथ ही साथ 1 किलो में बेचेगा 10% लाभ पर, तो यहाँ कितना ग्राम का लाभ हो रहा है उसे, यहाँ भी आपको 100 ग्राम का लाभ हो रहा है। तो ये भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये टोटल कितना हो गया, 200 ग्राम। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है वो हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले होता है बेईमानी किया गया भार जो होगा उसको, तो बेईमानी किया गया भार कितना है, 200। तो 200 लिखिए, और नीचे में क्या आएगा, एक्चुअल वेट। तो एक्चुअल वेट कितना है, 1 किलो के बदले उसने कितना में बेचा है, उसे 900 ग्राम में ही बेच रहा है। तो यहाँ पे 900 आ जाएगा और इंटू क्या हो जाएगा, 100। ये आपस में कटेगा, ये आपस में कटेगा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 200/9। और उसके बाद इसको जब आप चेंज कीजिएगा, ये कितना आएगा, 22.2/9%। तो उसे यहाँ लाभ हुआ या हानि हुआ, यहाँ भी लाभ था, यहाँ भी लाभ था। तो ऑब्वियस का बात है कि उसे लाभ ही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए देखते हैं अलग तरह का प्रश्न एक। अब यहां पर देखिए दिया हुआ है, एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है, साथ ही साथ वजन में भी वो क्या कर रहा है, 20% कम तौल रहा है। तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो यहाँ 10% का वो लाभ ले ही रहा है, साथ ही साथ 20% कम तौल रहा है। तो इसे कैसे बनाएंगे वो हम लोग चलिए देखते हैं। अगर मान लीजिए वो टोटल बेचता है 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम में वो कितना तौलेगा, 20% कम, यानी वो 800 ग्राम ही तौल रहा है। तो यहाँ पे उसको कितना का फायदा हो रहा है, 200 ग्राम का। ये तो आपको क्लियर होगा। और उसके साथ ही साथ अगर वह 1 किलो बेच रहा है, तो 1 किलो में वो कितना प्रतिशत का लाभ कमा रहा है, 10% का। तो 1 किलो का अगर 10% निकालिएगा तो क्या आएगा, 100 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे 200 ग्राम कमा रहा है और यहाँ पे क्या कमा रहा है, 100 ग्राम। इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो टोटल कितना हो जाएगा, 300 ग्राम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा वो हम लोग दो तरीके से देखेंगे। तो पहला देखते हैं, बेईमानी कितना का हुआ है, 300 ग्राम का। 300 लिखिए, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एक्चुअल माप। ये कितना है, 800 है, 800 लिखिए, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। ये आपस में कट गया, ऊपर में कितना आया, 300, और नीचे क्या है, 8। तो 300/8 को अगर आप डेसिमल में बदलिएगा, ये कितना आएगा, 37.5%। अब इसे चलिए देखते हैं एक और तरीके से बनाकर। तो यहाँ पे देखिए, इसको अगर हम लोग बनाते हैं तो यहाँ पे देखिए उसको कितना का प्रतिशत का फायदा हो रहा है, 10% का, और यहाँ कितना प्रतिशत का फायदा हो रहा है, 20% का। तो टोटल उसको प्रतिशत का कितना फायदा हो रहा है, ये हो रहा है आपको 30% का। तो 30% लिख लेंगे, और उसके बाद वो कितना कम में बेच रहा है वो देखिए, 20% कम में बेच रहा है। इसका मतलब अगर 100 में 30 है तो नीचे में क्या आ जाएगा, 100 में 80, और इंटू किससे करना होगा हमें, इसको 100 से। ये आपस में कटेगा। तो इस तरह से भी आप अगर निकालिएगा तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका आंसर आएगा। अब चलिए देखते हैं अलग तरह का एक और प्रश्न। यहाँ पे दिया हुआ है, एक व्यापारी अपने सामानों को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह इस पर कितना करता है, 25% का लाभ कमाता है। तो बताएं, तो 1 किलो के स्थान पर वह कितना वजन तौलता है। अब यहाँ पे क्या बताना है, यहाँ पे दिया हुआ है कि क्रय मूल्य पे ही वो बेच रहा है, लेकिन उसको प्रतिशत कितना फायदा हो रहा है, 25% का। तो 1 किलो में वो कितना ग्राम का बेईमानी करने के बाद एक्चुअल वो बेच रहा है उसे। तो ये 25% जो दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन में अगर हम लोग चेंज करते हैं, ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। और उसके बाद इन दोनों को अगर हम आपस में ऐड करेंगे, 1 + 4, ये क्या हो जाएगा, 5/4। इसका मतलब अगर 5 है तो 5 के बदले वो कितना तौल रहा है, 4 ही तौल रहा है। तो ये 5/4 हो गया। इसको हम लोग मान लेते हैं ग्राम, तो ऊपर भी ग्राम हो जाएगा और नीचे भी क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। तो अगर इसे हम निकालेंगे कि 5 ग्राम में वह एक्चुअल वेट कितना कर रहा है, 4 ग्राम ही कर रहा है, तो 1 में कितना करेगा, 4/5 करेगा, और 1000 में कितना करेगा, अगर वो हम लोग निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा आपका, 4/5 × 1000। तो इसको अगर आप काटिएगा तो ये कितना कटेगा, 200 बार में कटेगा, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 800 ग्राम। इसका मतलब वह 1 किलो के स्थान पर सिर्फ 800 ग्राम ही वजन तौल रहा है। तो दोस्तों, यह था बेईमान दुकानदार से संबंधित प्रश्न। वीडियो अगर आपको पसंद आई है और आप भी चाहते हैं कि भारत के स्टूडेंट्स महंगे कोचिंग की फीस से मुक्त हो सके, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।